नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आकाशदीप कहानी को पढ़ेंगे, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हुई कहानी है। और ये कहानी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। आप लोग साथ बने रहिए, कहानी पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी आकाशदीप। तो कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों कि बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। और फिर आगे देखते हैं हम लोग। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का भावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहा, तुम्हारा नाम? चंपा। और ये दोस्तों आप लोगों को याद दिला दे कि ये कहानी चंपा और बुधगुप्त की है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तारा खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विफल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाल निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप आ पहुंची। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक से ने चिल्लाकर कहा, आंधी। दोस्तों ये जो लाइन है, ये जो तारा खचित नीलंबर से और यहाँ तक, सहसा पोत से पथ से चिल्लाकर कहा, आंधी, ये आप लोग लाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब नोट्स बनवाते हैं तो उसमें आप लोगों को लिखवाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे। आपत्ति सूचक तुरंत बजने लगा, सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। सारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़े और अट्टहास करने लगी। एक झटके में ही नाव ही स्वतंत्र थी। उस संकट में दोनों बंदी खिलखिला हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई ना सुन सका। अगला देखते हैं। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाल दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, इस नौका का स्वामी मैं हूं, तुम जलदस्यु बुधगुप्त कदापि नहीं। चौकर नायक ने कहा और अपना कृपाल टटोलने लगा। चंपा ने इससे पहले कि उस पर अधिकार कर लिया था, वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। और इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाल देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाल नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों
दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाल दांतों से पकड़ा, अपने दोनों हाथों का स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाल वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाल हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुधगुप्त ने सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वाड़िकों का वहाँ प्राधान्य है। आगे देखते हैं, कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। आगे कहानी देखते हैं। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पे चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता से निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई, उसी दिन से बंदी बना दी। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? और आगे फिर कहानी में है कि मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह भी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। और फिर आगे देखते हैं दोस्तों कहानी में। नायक पहले से ही रेडी है दोस्तों। चंपा का नाम उसने उस द्वीप का ही नाम चंपा रख दिया। और शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। 5 वर्ष बाद दोस्तों शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखों से ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों में हिलमिल जाए, किंतु ऐसा होना संभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम किरणा
शैल मलाए बन रही थी और वे मायावी छलनावें अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से ध्योरों का वंशी झनकार उनके संगीत का मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी, नील नभो मंडल से, मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती बुधगुप्त की आज्ञा थी। दोस्तों, ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है जिसमें घीसू माधव या कोई अलग कैरेक्टर होता है बूढ़ी काकी जैसा, और कहानी एकदम सिंपल सपाट रहती है जो हर स्तर से व्यक्ति समझ सकता है और सुन सकता है उसको। लेकिन ये प्रसाद जी की कहानियां हैं, इसको समझने के लिए आपको हिंदी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इतना कहानी पढ़े तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि उस किस लेवल पे लिखते थे। तो चलिए आगे हम लोग कहानी में देखते हैं। महानाविक कब तक आवेंगे, बाहर पूछो तो चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुधगुप्त, बावली हो गया, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती। तुम किसको दीप जलाकर पर दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। और आगे देखते हैं। मुझे इस बंदीगिरी से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है, महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तरिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। कितना मजा आ रहा है दोस्तों कहानी पढ़ के। देखिए, बुधगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते हैं, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों का मधुर छाया डैश डैश डैश। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचार सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। आगे नहीं, तुमसे दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अक्रूण, सतृष्ट और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय का वह प्रार्थना। और आगे देखिए, करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। वह गद्द हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसकी पुण्य स्मृति है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा। वह ठठाकर है दोस्तों, हंस पड़ा। ठठाकर यहाँ लिखा है, ठठाकर होगा दोस्तों, ठहाका चाहे ठठाकर, हंस पड़ा। ये दोस्तों जो पंक्ति है। और फिर आगे, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। आगे कहानी में, निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अब शांत गंभीर हलचल में जल निधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन
किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय के प्यास न बुझी पी सकूंगी, नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिलंब बिंब धीरे धीरे सिंधु और चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बाजरा उसके पास है। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पासी व जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती। चंपा तो अच्छा होता बुधगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। यहाँ फिर दोस्तों बुधगुप्त चंपा से बोल रहा है कि तुम बस कह के देखो क्या करना है, और कहो चंपा वह कृपाल से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। देखिए वो कह रहा है कि तुम कह के तो देखो, मैं जान दे दूंगा। और फिर आगे देखो दोस्तों, महानाविकों जिसके नाम से बोली जावा और चंपा काश गूंजता था, पवन थराता था, घुटनों के बल चंपा सामने छलछलाई आंखों में बैठा था। और फिर आगे देखते हैं, सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहनी के रहस्य पूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो गया, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाल निकाल लिया। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाल अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमकाकर वह कृपाल समुद्र का हृदय बहता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूँ क्षमा कर दिया गया। आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय का विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। और फिर दोस्तों आगे कहानी देखते हैं। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर सिंधु जलमग्न में जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए जा। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। देख रहे हैं दोस्तों कैसे कैसे शब्द है। और आगे शैल के ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया। बांसुरी और ढोल बजने लगी। पंक्तियों में कुसुम भूषण
से सजी वन बलाए फूल उछालती हुई नाचने लगी। समारोह स्वागत शुरू है दोस्तों। यहाँ पे दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती से दबाया हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे, मैं इसका विश्वास कर सकती हूँ। शक्ति बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना प्रियहरणीय, आह तुम इस निष्ठुरता में कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सच्ची के समान पूजित हैं, पर न जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है कि वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा है। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। तो दोस्तों, यहाँ आप लोग ये चारों पांच इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा भारतवर्ष से जहाँ से शुरू हुआ है। तो और आप लोग इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब पूरा आ गया होगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए अपने पेज में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तरीका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पुतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करेंगे और महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती है, वे स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा चलो। और फिर चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों को अधरों को मिला दिया। सहारा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभोग का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। और आगे देखते हैं। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। और आगे दोस्तों कहानी है कि एक दिन स्वर्ण रहस्य प्रभात में चंपा ने अपने द्वीप स्तंभ से देखा समुद्री नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्यय के समान संतरण कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती हुई, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन
द्वीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों से ने उसे भी अपनी चलचलता में से गिरा दिया। और दोस्तों यहाँ पे कहानी ऐसे समाप्त होती है। तो दोस्तों आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल, जैसा कि यहाँ दिया गया है @हिंदी साहित्य वाला लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों के पास ये लोगो आएगा, ये जो है, और उस पर हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारी तरफ से आज ये आकाशदीप कहानी समाप्त होती है। और आप लोग कहानी अगर समझ में ना आए तो फिर से आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कहानी समझ आएगी। चूँकि यहाँ पे ज़्यादा क्लिष्ट और हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है तो चीज़ें समझ में नहीं आती, सरल भाषाएं उतनी प्रयोग नहीं करते हैं जयशंकर प्रसाद जी। पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसका कथासार अगली क्लास में जब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उसका कथासार एक सामान्य रूप में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अगला वीडियो जैसे आएगा आप लोगों को पास जाएगा। आप लोग वहाँ कथासार बहुत ही 4-5 मिनट के समरी में देख सकते हैं और वहाँ पे अच्छे ढंग से हम बात करेंगे इस कहानी पे। चूँकि आज मूल कहानी पढ़ना था तो हम लोग मूल कहानी पढ़े। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आप लोग से अगली क्लास में जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पे नोट्स को तैयार करके आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय। आप लोग चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।